बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, मैं आपको 28 और 29 अक्टूबर को सिकंदरपुर भंडारे पर हुई एक और सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। जब बाबा जी अपनी कार से वहां पहुंचने के लिए निकले, तो रास्ते में अचानक उन्होंने गाड़ी रुकवाने का इशारा किया। बाबा जी की सिक्योरिटी और बाकी सेवादार यह देखकर चौंक गए कि बीच रास्ते पर बाबा जी ने गाड़ी क्यों रुकवाई। करीबी सेवादारों ने पूछना शुरू किया, बाबा जी, आप जी ने गाड़ी ही क्यों रुकवाई? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे यहाँ एक जरूरी काम करना है। सेवादार बोले, बाबा जी आप हमें बता दीजिए, हम अभी कर देते हैं। तो बाबा जी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, समय आने पर तुम्हें सब बता दूंगा, अभी बस मुझे यहाँ रुकना है। सेवादारों ने कहा, ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी मौज। इसके बाद बाबा जी गाड़ी से उतर गए। उनके साथ सिक्योरिटी और सेवादार भी चल पड़े। थोड़ी दूरी पर एक कच्चे रास्ते से होकर वे एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसे घर तक पहुंचे। बाबा जी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। एक बहुत ही बुजुर्ग ने। पहले तो उन्होंने बाबा जी को पहचाना नहीं, लेकिन जब गौर से देखा तो पहचान गई। हाथ जोड़कर वह बाबा जी के सामने खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, हे सच्चे पातशाह, आज मेरी कुटिया धन्य हो गई कि आप इसमें पधारें। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बाबा जी ने प्रेम से पूछा, माई कैसी है तू? माई बोली, सच्चे पातशाह आपकी कृपा से ठीक हूं। बाबा जी ने कहा, काफी समय से मेरा मन था तुझसे मिलने का, लेकिन आ नहीं पाया, आज मौका मिला है। फिर बाबा जी ने पूछा, माई क्या तू यहाँ अकेली रहती है? माई बोली, हाँ जी, बच्चों की शादियां हो चुकी है, सब अपने अपने घरों में व्यस्त हैं, मैं यही अकेली रहती हूँ। रूहानियत की खुशबू आती है। फिर बाबा जी वहां साथ ही रखे पलंग पर बैठ गए। इतने में वह माई बोली, बाबा जी आप यहाँ मत बैठिए, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। बाबा जी बोले, यहाँ से तो रूहानियत की खुशबू आती है और तू कपड़ों की बात कर रही है, चल मेरे साथ गाड़ी में बैठ जा। बाबा जी ने अपने हाथों से माई को सहारा दिया और गाड़ी में बैठा लिया। जब सिकंदरपुर पहुंचे तो स्वागत के लिए सेवादार खड़े थे। बाबा जी ने वहां के सेक्रेटरी साहब को बुलाकर कहा, ये मेरी माँ है, इनके रहने की पूरी व्यवस्था कर दी जाए। सेक्रेटरी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी जैसा आपका हुक्म, आज से यह मेरी भी माँ की तरह यहाँ पर रहेंगी। यह सुनकर माई रोते हुए बोली, बाबा जी इतने सालों बाद आप मुझे मिलने आए, मैं धन्य हो गई। बाबा जी ने उत्तर दिया, माई तेरे कुछ पुराने कर्म थे, इसीलिए तुझे यह कठिन दिन देखने पड़े। अब तेरे कर्म हल्के हो चुके हैं, इसलिए मैं आज तुझसे मिलने आया हूं। माई बोली, सच कहते हो बाबा जी, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। जब मेरे पास पैसा था मैं घमंड करती थी। बाबा जी ने समझाया, पैसे पर कैसा घमंड करना, पैसा तो यही रह जाना है, साथ तो केवल नाम की कमाई जाएगी। संगत जी, अगर आपको बाबा जी की यह महिमा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, साधुओं की टोली ने बीच सत्संग में ऐसी हरकत कर दी कि सेवादारों को बहुत गुस्सा आ गया। यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हुजूर जी ने भी सत्संग फरमाने शुरू कर दिए हैं और हुजूर जी ने 20 और 21 अप्रैल को अपने 2 सत्संग, जो कि 15-15 मिनट के थे, वो गोवा और महाराष्ट्र में फरमाए हैं। संगत जी, जब भी सद्गुरु सत्संग फरमाते हैं तो लाखों की भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, और इस भीड़ में कौन किस मंशा के साथ पंडाल में गया है, यह तो सद्गुरु के अलावा कोई नहीं जान सकता। आज जिस बात को आप सुनेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उस समय हुजूर महाराज जी सत्संग फरमाने जा रहे थे। जिस समय यह बड़ी घटना घटी थी, कुछ साधुओं की टोली ने चलते सत्संग में ऐसी हरकत कर दी थी कि सेवादारों को गुस्सा आ गया था। हुआ यूं था कि उस दिन सत्संग शुरू होने से पहले हरिद्वार से 4-5 साधुओं की टोली डेरे पहुंची थी। साधुओं को देखकर सेवादार उन साधुओं को सबसे पहले लंगर खिलाने ले गए। उनका बड़े अच्छे से आदर सत्कार किया गया और उसके बाद साधुओं को सत्संग पंडाल में स्टेज के एकदम सामने, यानी कि सबसे आगे आगे बिठा दिया गया। सेवादारों ने अपनी तरफ से साधुओं की टोली की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी ये साधु कुछ ऐसा कर गए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
कुछ ही पलों में हुजूर जी स्टेज पर आए और सत्संग की शुरुआत की। अभी सत्संग को सिर्फ 10 मिनट हुए थे कि चारों पांचों साधु अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मुड़कर पीछे बैठी संगत की तरफ देखने लगे। ये देखकर सेवादारों ने उन्हें इशारा किया कि वो नीचे बैठ जाए। इशारा पाकर वो साधु एक बार तो नीचे बैठ गए, लेकिन 5 मिनट बाद वो फिर से उठ खड़े हुए और फिर से वहीं पीछे मुड़कर संगत को देखने लगे। सेवादारों को बड़ा अजीब लगा और वह सोचने लगे कि हमने तो इन साधुओं को सबसे आगे बिठाकर गलती कर दी। सेवादार उनके पास गए और उन्हें विनम्रता से कहा कि आप नीचे बैठ जाए और सत्संग को सुनिए। बार बार उठने से संगत को परेशानी हो रही है। साधु फिर भी न माने और जब 4-5 बार साधुओं ने उसी चीज को दोहराया तो सेवादारों को गुस्सा आ गया और वो चुपके से साधुओं के पास गए और उनसे बोले, अगर आप न माने तो हम आपको यहां से बाहर निकाल देंगे। हमने आपको सबसे आगे इसलिए बिठाया क्योंकि आप साधु संत हो, लेकिन आप तो हमारी सेवा छिनवा दोगे। जब सत्संग खत्म हुआ तो सेवादार फिर से उन्हीं साधुओं के पास गए और उनसे बोले, आज आपने अच्छा नहीं किया। आप इतने ज्ञानी मालूम होते हो, लेकिन ऐसी हरकत करोगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। आखिर आप बार बार उठकर पीछे मुड़ मुड़कर क्या देख रहे थे? संगत जी, अब साधु कुछ ऐसा जवाब देने वाले थे जिस जवाब ने वहां खड़े सभी सेवादारों के होश ही उड़ा दिए, और आप जब इस जवाब को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। साधु कहने लगे, हम सिर्फ इतना देख रहे थे कि वो जो स्टेज पर बैठे हैं, क्या वो सच में पूर्ण गुरु हैं? उनकी दृष्टि कहाँ तक जाती है? जब हम अपनी जगह से उठ खड़े हुए तो हम देखकर हैरान थे कि हुजूर महाराज जी की दृष्टि इस पंडाल में बैठे एक एक इंसान पर तो जा ही रही है। इंसान के अलावा इस पंडाल में मौजूद कीड़े मकोड़े पंछी या किसी भी तरह के जीव पर भी बराबर जा रही हैं। हमने खुद देखा कि हुजूर की दृष्टि से जो किरणें निकल रही हैं, वो किरणें यहाँ मौजूद हर जीव की आंखों में बराबर पड़ रही हैं। ये कोई पूर्ण संत नहीं बल्कि खुद मालिक हैं। ये सच में रब है। हम देखकर हैरान हो गए कि इनकी दृष्टि में कितनी बड़ी ताकत है जिसने एक छोटी सी कीड़ी पर भी बराबर दृष्टि डाली। साधुओं की बात से सेवादार चकित रह गए। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि बाबा जी हो या हुजूर जी या हुजूर महाराज जी, सच में रब का ही रूप है। हम साधारण लोग गुरुओं को भी अपने जैसा साधारण मान लेते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं उन्हें पता होता है कि सद्गुरु सच में रब होते हैं। वो दिखने में भले ही हमारे जैसे होते हैं, लेकिन वो साधारण इंसान नहीं होते। संगत जी, अभी वीडियो में बने रहिए। अब आप सुनेंगे कि कैसे बाबा जी ने एक बहुत गरीब सेवादार को इतना अमीर बना दिया। अगर आप इस बात को अच्छे से सुनेंगे तो आप पर भी बाबा जी की इतनी बख्शीश होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। संगत जी, पलटू साहब ने कहा है, पलटू लिखा नसीब का संत देत है। फिर इस बानी से आप कहाँ तक सहमत हैं? और अगर आप सहमत नहीं हैं तो इस वीडियो को आखिर तक सुन लेना। आपको भी पलटू साहब की इस बानी पर यकीन हो जाएगा। हरियाणा के एक जिले का रहने वाला सेवादार हरमेश चंद अपनी गुजर बसर के लिए एक फैक्ट्री में काम करता था। हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तंगी हर तरफ से घेरे रहती थी, लेकिन बाबा जी पर अटूट विश्वास था और हरमेश का पूरा परिवार सत्संगी था और जब भी मौका मिलता डेरे या सत्संग घर पहुंची जाते। लेकिन वहां पहुंचने पर हरमेश के मन में एक अजीब सा खिंचाव होने लगता। वो देखता कि बाकी लोग शानदार कपड़ों में महंगी गाड़ियों से आते हैं और फिर खुद की हालत पर नजर डालता फटी हुई पैंट, पुरानी शर्ट और एक जंग लगी टूटी साइकिल, उसका दिल भारी हो जाता और वह अंदर ही अंदर बाबा जी से शिकवा करने लगता। सद्गुरु जी, आपने इन्हें सब कुछ दिया और हमें क्या मिला? ना पैसा, ना आराम, ना चैन। इतनी गरीबी हमें क्यों दी? जब भी वो सेंटर में सेवा के लिए जाता, उसका ध्यान सेवा में कम संगत और संगत के रहन सहन और उनके पहनावे पर ज्यादा रहता। कौन किस गाड़ी में आया और किसने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, किसके जूते कितने महंगे लग रहे हैं, यही सब उसकी सोच में चलता रहता। उसके भीतर शिकायतों की एक पूरी दुनिया बस गई थी। दूसरे सत्संगी जब उससे बात करते तो अक्सर कहते, हरमेश भाई,
दूसरों की तरफ मत देखो। शुक्र मनाओ कि सद्गुरु का नाम मिला है। सद्गुरु ने तुम्हें सेवादार बनाया है, अपनी शरण दी है, तुम्हारे पूरे परिवार को अपनी तरफ लगाया है। इसलिए बाबा जी का जितना हो सके शुक्र करो। मगर इन बातों को सुनकर हरमेश का जवाब पहले से तैयार होता। शुक्र कैसे करूं भाई साहब? कल मेरे बेटे को स्कूल से इसलिए रोक दिया क्योंकि फीस नहीं भरी थी। ऐसी हालत में कोई कैसे कहे कि धन्य है सद्गुरु। घर में महीने भर का राशन जुटाने के लिए सेठ से उधार करना पड़ता है। फटे हुए कपड़ों में कई कई महीने निकालने को मजबूर हैं। और आप कहते हो कि शुक्र करे। उसकी पत्नी रजनी देवी भी कम नहीं थी। वो भी हर वक्त बाबा जी से ही शिकायतें करती रहती थी। घर में तंगी की वजह से उनका मन धीरे धीरे सत्संग से हटने लगा। धीरे धीरे हरमेश और रजनी देवी ने पड़ोसियों की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ज्योतिषियों से मिलना शुरू किया और उसी के साथ सत्संग और सेवा से दूरी भी बनती चली गई। बाबा जी के प्रति उनकी आस्था, जो पहले से ही कमजोर हो चुकी थी, अब और भी ज्यादा डगमगाने लगी थी। लेकिन हरमेश और उसकी पत्नी कभी कभी सेवा पर भी चले जाया करते थे। एक बार की बात है, जब सेंटर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। इस सेवा में 3 अलग अलग शहरों से संगत के जत्थे आए हुए थे। उसी दौरान हरमेश चंद और उसकी पत्नी रजनी देवी भी सेंटर पर सेवा करने पहुंचे थे, जैसा अक्सर ये दोनों करते थे। उस दिन भी दोनों पति पत्नी अपने पुराने शिकवा लेकर बैठे थे और वहां पर एक सत्संगी से कह रहे थे, देखिए जी, हम तो हर बार सेवा में हाजिर रहते हैं, लेकिन सद्गुरु ने हमें कुछ भी नहीं दिया। बाकी सबको देखो, गाड़ियां, अच्छे कपड़े, चैन की जिंदगी, और हमारी हालत देखिए, भिखारियों जैसी हैं। इनकी बातें वहीं पास खड़ी एक बुजुर्ग माता जी ने सुन ली। वो किसी दूसरे शहर से जत्थे के साथ आई हुई थी और संगत में उन्हें एक कमाई वाली आत्मा माना जाता था। जब हरमेश और रजनी वहां से हटे तो माताजी ने उस सत्संगी से पूछ लिया, बेटा, ये कौन लोग थे? क्या कह रहे थे ये दोनों? सत्संगी ने थोड़ा झुझकते हुए कहा, माताजी, ये हरमेश चंद और उनकी पत्नी रजनी देवी है। इनका हाल कुछ ठीक नहीं है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अक्सर सत्संग में आते हैं, सेवा भी करते हैं, पर हर बार इनका यही राग रहता है, दूसरों को देखकर उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं। माताजी ने सब ध्यान से सुना और फिर बड़ी ही सहजता से बोली, क्या तुम मुझे इनके घर ले चल सकते हो? मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। सत्संगी थोड़े हैरान हुए, मगर फिर बोले, बिल्कुल माताजी, आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। लेकिन आप इनसे क्यों मिलना चाहती हैं? माताजी ने कहा, बस आप मुझे एक बार इनके घर लेकर चलो। सत्संगी ने अपनी गाड़ी निकाली, माताजी को बैठाया और हरमेश चंद के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर जो नज़ारा दिखा वो वाकई झकझोर देने वाला था। एक छोटा सा कमरा, जिसके कोने में ही एक छोटी सी रसोई सजी थी। कमरे के आगे कच्चे फर्श वाला एक छोटा सा आंगन, जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। हरमेश चंद जब दरवाजे पर आया और देखा कि सत्संगी भाई के साथ माताजी आई हैं, तो थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, मगर फिर आदरपूर्वक दोनों को अंदर ले आया। हालत ऐसी थी कि बैठने के लिए धमकी कुर्सी भी नहीं थी। जैसे तैसे माताजी और सत्संगी को बिठाया गया। रजनी देवी ने जल्दी जल्दी चाय बना ली और चारों लोग बातचीत करने लगे। चाय के घूंट के साथ माताजी ने बात छेड़ी, बेटा, आज सत्संग में तुम्हारी बातें सुनी, दिल में कुछ खटका, सोचा खुद ही आकर तुमसे मिलूं, कुछ पूछना चाहती हूं तुमसे। रजनी देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पूछिए माताजी, पूछना क्या है? हालात तो आपके सामने है, ये देखिए हम कैसी हालत में जी रहे हैं। हरमेश चंद भी बात में कूद पड़ा। सब कहते हैं, सद्गुरु का शुक्र करो, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, तनख्वाह इतनी कम है कि कई बार तो बच्चों की फीस भी नहीं दे पाते। बताइए इस हाल में कोई कैसे शुक्रगुजार रह सकता है? माताजी ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मुझे तो लगता है तुम्हें अब भी बाबा जी का शुक्र मनाना चाहिए। ये सुनकर हरमेश चंद्र का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों झलकने लगे। वह थोड़ा उखड़े हुए लहजे में बोल पड़ा, माताजी, क्या आप हमारी हालत पर हंसने आई हैं? क्या ये सब बातें आपको मजाक लग रही हैं? हरमेश चंद की आंखों में आंसू थे और आवाज में तलखी। उसने कहा,
किस बात का शुक्रिया अदा करूं माताजी? इस फटी पुरानी हालत का, या इस टपकती छत वाले कमरे का? आप तो अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, बड़ी गाड़ी, सुख सुविधाएं, इसलिए आपको ये बातें कहनी आसान लगती हैं। कभी खुद को हमारी जगह रखकर देखिए, क्या ऐसी हालत में किसी के मुंह से शुक्र है निकल पाएगा? माताजी ने सब कुछ बहुत शांति से सुना, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, शुक्रिया ना सही, लेकिन इतना तो बताओ, भजन सिमरन तो करते हो ना? इस पर हरमेश और रजनी देवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर रजनी देवी ने हल्की सी थकी हुई आवाज में कहा, माताजी, ऐसी हालत में भजन सिमरन कैसे करे? मैं दूसरों के घरों में काम करती हूँ और मेरे पति फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात को शरीर टूट जाता है और रात को नींद नहीं आती। यही सोचते सोचते रात निकल जाती है कि कल का पेट कैसे भरेंगे। ऐसे में भजन सिमरन की ताकत ही नहीं बचती, ना मन करता है और ना ही समय मिलता है। माताजी कुछ देर चुप रही, फिर उनकी नजर बाहर आंगन की तरफ चली गई। वहां हरमेश और रजनी के दोनों बच्चे हंसी ठिठोली करते खेल रहे थे। दोनों बच्चे बिल्कुल बेफिक्र और खुशहाल। माताजी ने उस नजारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम लोग सद्गुरु से शिकायत करते हो, पर मेरी नजरों में तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। यह जो तुम्हारे बच्चे आंगन में मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या तुम्हें पता है कितने लोग इस खुशी के लिए तरसते हैं? इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती। वो दर दर भटकते हैं, मंदिरों और अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनके घर संतान नहीं होती। ऐसे पैसे का क्या करना जब घर में शांति और खुशी ही ना हो? तुम तो कितने भाग्यशाली हो जो सद्गुरु की कृपा से तुम्हारे घर दो दो सुंदर संतानें हैं और तुम सब लोग शरीर से भी स्वस्थ हो। और भला किसी को क्या चाहिए? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अस्पतालों में लोग एक एक सांस की कीमत चुका रहे हैं और मालिक ने तुम्हें मुफ्त में इतना अच्छा जीवन दिया है। क्या उसके बदले मालिक का शुक्र नहीं कर सकते? भजन सिमरन नहीं कर सकते? हरमेश और रजनी देवी अब बिल्कुल चुप थे और उनकी आंखों में वो भाव था जो हर सच्ची बात को सुनने के बाद आता है। माताजी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूं। इसे सिर्फ सुनो नहीं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। जब भी रात को सोने से पहले भजन सिमरन पर बैठो तो सद्गुरु से एक ही अरदास करना, सद्गुरु जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है कि अगर मैं ताउम्र शुक्रिया अदा करता रहूं तो भी कम होगा। ये छोटा सा कमरा, ये छत, ये प्यारे बच्चे और परिवार, ये स्वस्थ शरीर, शायद मेरे भाग्य में ये सब नहीं था, पर आपने मुझ पर दया की और इतना सब कुछ दिया। बहुत से लोग तो जन्म से ही बीमार होते हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, और आपने मुझे और मेरे परिवार को चलने तो क्या, दौड़ने लायक बनाया। सबसे बड़ी रहमत, आपने मुझे इंसान बनाया, एक ऐसा जीवन दिया जिसमें मैं आपको जान सकूं, आपको याद कर सकूं। आप मुझे जानवर भी बना सकते थे, कोई कुत्ता, बिल्ली या बंदर बनाकर यहां संसार में भेज सकते थे, मगर आपने अपनी कृपा से मुझे मानव शरीर दिया। बस इतना ही नहीं, आपने मुझे नामदान देकर अपने साथ जोड़ दिया, अपने रास्ते पर चलने का मौका दिया। इन सब के बदले में लाखों बार भी आपका शुक्र करूं तो वो कम है। फिर माताजी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बेटा, और जब सुबह आंख खुली तो सबसे पहले सद्गुरु को धन्यवाद देना कहना, हे मेरे मालिक, आपने मुझे एक और सुबह दिखाई, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कितने लोग रात को सोते हैं लेकिन सुबह आंख नहीं खोल पाते। आपने मुझे जिंदगी दी, सांस दी, वो भी बिना किसी कीमत के। इतने सारे लोग अस्पतालों में सांसें खरीदते हैं, पर आपने मुझे यह सब यूं ही मुफ्त में दे दिया, इसलिए आपका शुक्र है। हरमेश चंद और रजनी देवी अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। उनकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगीं, जैसे किसी ने अंदर के सारे पत्थर धीरे धीरे पिघलने शुरू कर दिए हों। माताजी ने आगे कहा, अगर तुम दोनों ने आज से ही हर सुबह और हर रात सच्चे दिल से शुक्र करना शुरू कर दिया तो मालिक की कृपा ऐसे बरसेगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या मिलने लगा है। लेकिन याद रखना,
ये शुक्र लफ्ज़ों से नहीं, दिल से निकलना चाहिए। और एक वादा करो, अब कभी मालिक से कोई शिकायत नहीं करनी और नहीं कुछ मांगना। बस भजन करना है, सिमरन करना है और हर हाल में शुक्रिया अदा करना है। हरमेश चंद और रजनी ने उसी वक्त सिर झुकाकर कहा, माताजी, आज से हम आपके कहे अनुसार ही चलेंगे। कुछ ही देर बाद माताजी वहां से विदा हो गई और उसी दिन से हरमेश चंद और रजनी देवी ने सद्गुरु का तहे दिल से धन्यवाद करना शुरू कर दिया और हर रोज भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते ही बीते होंगे कि चमत्कार की पहली झलक दिखने लगी। जिस फैक्ट्री में हरमेश मजदूरी करता था, वहां मालिक ने विदेश से एक नई आधुनिक मशीन मंगवाई, लेकिन उस मशीन को चलाने वाला कोई अनुभवी कारीगर मिल नहीं रहा था। पूरे इलाके में कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था जो इस मशीन को समझ सके, और जो मिल रहा था वह सैलरी इतनी ज्यादा मांग रहा था कि फैक्ट्री का मालिक उतने में 5 वर्कर की सैलरी निकाल ले। हरमेश को जब इस बात का पता चला तो उसका पुराना शौक जाग उठा। उसे हमेशा से तकनीकी चीजों का बड़ा शौक था, लेकिन अपनी हालत और मानसिकता के कारण वह कभी उसे सही दिशा में नहीं ले जा पाया था। पर अब जैसे बाबा जी की कृपा ने उसके अंदर का आत्मविश्वास फिर से जगा दिया था। वह सीधे मालिक के पास गया और बोला, सर, अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं इस मशीन को चलाने की, और कोशिश ही नहीं, पूरे यकीन के साथ इस मशीन को मैं बहुत अच्छे से चला भी सकता हूं। मालिक को यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा, हरमेश तुम, लेकिन तुम्हें तो मैंने मजदूरी करते देखा है। मशीन का तो नाम भी तुमने शायद पहली बार सुना होगा। हरमेश बोला, जी, लेकिन मैंने पहले भी ऐसे कई तकनीकी काम किए हैं, लेकिन हालातों ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मुझे वो काम छोड़ने पड़े और यहां मजदूरी करनी पड़ी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मशीन को चलाकर दिखा सकता हूं। मालिक ने सोचा, और तो कोई कारीगर वैसे भी नहीं मिल रहा, हरमेश को आजमाने में दिक्कत भी क्या है, तो उसने हरमेश को मशीन चलाने की इजाज़त दे दी। हरमेश ने मशीन का एक एक पुर्जा देखा और थोड़ी ही देर में मशीन को चालू कर दिया। मशीन बिना किसी रुकावट के चलने लगी। मालिक की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत बोला, हरमेश, आज से तुम इस मशीन के कारीगर हो, और ध्यान देना, इस मशीन के ऑपरेटर की तनख्वाह एक आम मजदूर से 5 गुना ज्यादा है। अब मैं किसी और को नहीं ढूंढूंगा, ये काम अब तुम्हारा है और तुम्हारी सैलरी भी मैं बढ़ा दूंगा। हरमेश के लिए जैसे जिंदगी एक ही पल में बदल गई। वो वहीं खड़ा था, लेकिन अब मजदूर नहीं, एक कुशल कारीगर था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से मालिक को धन्यवाद कहा और मन में बाबा जी का शुक्र किया। फिर उसने अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। रजनी देवी ने जब सुना तो वह भी कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी भी आंखें छलक आईं। कौन सोच सकता था कि कुछ समय पहले तक जो इंसान महीने के 6,000 रुपए कमाता था और अपने बच्चों की फीस भी नहीं चुका पाता था, आज वही एक ऐसे पद पर है जहां उसकी आय 5 गुना बढ़ गई, यानी कि 6,000 से सीधे 30,000। संगत जी, अभी तो सद्गुरु की कृपा शुरू हुई थी। अभी तो हरमेश के जीवन में और भी बड़े बड़े बदलाव आने थे, जो अब आप आगे सुनेंगे। उस पूरे इलाके में बात फैल गई कि फलाने फैक्ट्री के मालिक को सिर्फ 30,000 रुपए में उस आधुनिक मशीन को चलाने वाला कारीगर मिल गया है। तो दूसरी फैक्ट्री वालों ने हरमेश को ज्यादा सैलरी की लालच देनी शुरू कर दी। लेकिन हरमेश ने अपनी फैक्ट्री के मालिक को धोखा नहीं दिया, बल्कि फैक्ट्री के मालिक को पूरे 1 साल का नोटिस दिया कि सेठ जी, 1 साल तक मैं आपके यहाँ इस मशीन को चलाने का काम करूंगा, उसके बाद मैं आपके यहाँ से काम छोड़ दूंगा। 1 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब तक आप आराम से कोई दूसरा बंदा ढूंढ लो। आपकी वजह से मेरी वैल्यू बढ़ी है, इसलिए मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। फिर 1 साल उस फैक्ट्री में काम करने के बाद हरमेश की मेहनत, लगन और ईमानदारी का ऐसा असर हुआ कि एक और बड़े फैक्ट्री के मालिक ने खुद आकर उसे अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव दिया, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा तनख्वाह पर। लेकिन हरमेश की फैक्ट्री के मालिक को मंजूर नहीं था कि हरमेश कहीं और जाए, इसलिए उसने हरमेश को सैलरी की जगह प्रॉफिट में 10% की हिस्सेदारी दे दी, और यहां से हरमेश के नसीब खुलते चले गए। बाबा जी की ऐसी रहमत बरसी की
जो हरमेश एक टूटे हुए कमरे में रहता था, आज उसका खुद का आलीशान घर बन गया। गाड़ी भी आ गई, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लग गए और हरमेश ने बाबा जी का शुक्र करना कभी नहीं छोड़ा। संगत जी, ये बिल्कुल सच है कि जब सद्गुरु रहमत बरसाने लगे तो फिर हमसे संभाल नहीं होती, और अगर हम शुक्र करते जाएंगे तो सद्गुरु के हाथ कभी नहीं रुकेंगे। इतनी शक्ति होती है एक छोटे से लफ्ज़ शुक्र है बोलने में। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।